हेलो स्टूडेंट, आई मिजाज रेस टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर उन सभी के लिए जो इंग्लिश में बोलना, समझना और लिखना जानना चाहते हैं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे यूज ऑफ इज, एम, आर, ये तीन चीज का जो है हम लोग यूज सीखेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर सबसे पहले इज का मतलब क्या होता है? इज का मतलब है होता है। एम का मतलब क्या होता है? हूँ होता है। और आर का मतलब क्या होता है या फिर हो। यहाँ पर जो है इसका मतलब हम लोग समझ चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं कहाँ इसका यूज होता है। जब वाक्य के अंत में क्या क्या, वाक्य के अंत में ये चार चीज होना चाहिए। क्या, उसको देखेंगे यहाँ पर। पहला या तो हूँ हो सकता है हो सकता है, या फिर हो सकता है, या फिर है, ये चार चीज हो सकता है इत्यादि मुख्य क्रिया के रूप में रहता है। तब वाक्य के कर्ता के अनुसार इज, एम, आर का प्रयोग होता है। यहाँ पर जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कर्ता के अनुसार, जो कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, जब वाक्य के अंत में क्या होना चाहिए? हूँ, है, हो या फिर है इत्यादि मुख्य क्रिया के रूप में रहता है, तो वाक्य के कर्ता के अनुसार इज, एम, आर का प्रयोग होता है। इसको क्लियर से समझने के लिए यहाँ पर एक टेबल दिया गया है। इस टेबल को जो है बिल्कुल आराम से समझिए। सबसे पहले यहाँ पर क्या है? पर्सन। ठीक है, पर्सन का मतलब लोग, आदमी। तो यहाँ पर तीन कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहला फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और उसके बाद यहाँ सिंगुलर है और प्लूरल है उसी का। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे फर्स्ट पर्सन का, तो फर्स्ट पर्सन कहते किसको है? तो फर्स्ट पर्सन जो बोलता, जो कहता है वो क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। सेकेंड पर्सन का बात करेंगे तो जिससे कहा जाता है अगला पार्टी को क्या बोलते हैं? सेकेंड पर्सन कहते हैं। और थर्ड पर्सन में किस कैटेगरी को रखा गया है? जिसके बारे में कहा जाता है, जैसे किसी और के बारे में, जैसे उसके बारे में ये सब सारा बोला जाता है। तो सबसे पहले सिंगुलर का बात करें तो सिंगुलर फर्स्ट पर्सन जो कहता, काम सिर्फ दो कंडीशन में हो सकता है। पहला, या तो मैं खुद बोल दूं कोई भी चीज को, या फिर जो है हम लोग मिल के एक साथ बोलेंगे। तो ये दो होता है। तो सिंगुलर में मैं के लिए आई आ जाता है और प्लूरल में वी आता है। ठीक है, हम लोग के लिए वी आता है। तो अब यहाँ पर क्या लगता है वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। आई के साथ क्या लगता है? यहाँ पर एम लगता है। वी के साथ क्या लगता है? आर लगता है। ये टेबल जो है स्पेशल समझाने के लिए बनाया गया है। इसके आगे और भी बहुत सारा चीजें पढ़ने के लिए। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड पर्सन का मतलब क्या है? जो अगला पार्टी को बोला जाता है। तो यहाँ पर हम बात करें तो सेकेंड पर्सन में क्या है? तुम, आगे का बात हो रहा है अगला आदमी का। तो यहाँ पर तुम लोग के लिए क्या होता है? यू, या फिर तुम के लिए भी हो सकता है। तो यहां पर हम जो बोल सकते हैं सिंगुलर में भी यू लगता है, यू के साथ क्या? आर आता है। फिर यहाँ प्लूरल भी बात करेंगे, तुम लोग का बात हो रहा है तो यू के लिए क्या आता है? आर ही आता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम थर्ड पर्सन का बात करें तो किसको? जो बोला जाता है किसी और का बात, वो, जैसे यहाँ पर जो है ही आ सकता है, सी, इट, फिर वन नेम, जैसे राम। अब हम यहाँ पर जो है किसी को कह रहे हैं राम गरीब है, और कह रहे हैं किसको? थर्ड पार्टी के बारे में यहाँ पर बात हो रहा है। तो वो सब सारा चीज जो है थर्ड पर्सन पे आता है। तो यहाँ पर ही के साथ भी इज लगता है, सी के साथ भी इज लगता है, ईट के साथ तो इज लगता ही है, और एक नाम अगर रहेगा तो इज लगेगा। इसी का अगर हम प्लूरल का बात करें तो वे लोग गरीब है। तो यहाँ पर भी बात हो रहा है वे लोग किसी और का, थर्ड पार्टी का। तो यहाँ पर क्या लगता है? आर लगता है। या फिर अगर दो नाम रहे तो भी क्या लगेगा? आर। जैसे मोहन एंड सोहन जो है तेज है, यहाँ पर दो नाम आ रहा है तो दो नाम के साथ क्या लगता है? आर लगता है। तो आशा करते हैं ये टेबल आपको जो है समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं, यहां पर हम लोग देखेंगे किस पर्सन के साथ कौन सा मतलब शब्द इज, एम, आर का प्रयोग करना है। इसके लिए नीचे शॉर्टकट तरीका तो दिया गया है, हम लोग आसानी से इसको सीख सकते हैं, डायरेक्ट इसको याद कर सकते हैं। कैसे? पहला, आई के साथ हमेशा क्या लगता है? एम लगता है, खत्म। दूसरा का यहाँ पर वी, यू, दे और टू नेम। यहाँ पर क्या है? वी मतलब हम लोग, यू मतलब तुम या तुम लोग, वे या फिर वे लोग, या फिर दो नाम अगर आ जाए तो उसके साथ क्या लगता है? आर लगता है। एक ही बार में हमको याद कर लेना है। तीसरा क्या है? यहाँ पर ही, शी, इट और वन नेम के साथ इज लगता है। किसके साथ? ही, शी, ही मतलब वह जो कि लड़का के लिए यूज होता है, सी मतलब वह जो कि लड़की के लिए यूज होता है, इट मतलब यह बोल सकते हैं, इसका बोल सकते हैं, और वन नेम एक नाम के साथ किसका यूज होता है? इज का प्रयोग किया जाता है। ये शॉर्टकट तरीके से हम लोग जो है याद कर सकते हैं। अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला यहाँ पर देखेंगे इज का प्रयोग।
प्रयोग हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो इज का प्रयोग कहाँ कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सारा चीज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इज का प्रयोग जब दो या दो से अधिक किसी एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करते हैं तो उस समय इज का प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ पर हम डायरेक्ट समझ सकते हैं, जब दो या दो से अधिक, जब एक से अधिक किसी एक व्यक्ति की बात हो रहा है या फिर एक वस्तु के बारे में बात करते हैं तो उस समय इज का प्रयोग होता है। अगर यहाँ पर उदाहरण से हम इसको ज्यादा क्लियर जो है कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, वह का इंग्लिश क्या होता है, यहाँ पर लड़का का बात हो रहा है तो वह के लिए क्या लगेगा, ही लगेगा। ठीक, तो ही लिख दिए हम। उसके बाद पर जो है हेल्पिंग वर्ब आता है, ही के साथ लगता क्या है, ही के साथ इज लगता है, तो ही इज हो गया। उसके बाद अच्छा क्या होता है, गुड, ही इज गुड, आराम से हम हैं। दूसरा यहाँ पर ये ऐसे भी समझ सकते हैं, पहला को 1 नंबर में लिखना है, तीसरा जो रहेगा ठीक है उसको 2 नंबर, लास्ट वाला 2 नंबर में लिखना है और बीच वाला को 3 नंबर पे लिखना है। बात खत्म हो जाएगी इतना ही में। उसके बाद क्या है, वह बुरी है, वह बुरी है मतलब किसी लड़की का बात हो रहा है तो यहाँ पर वह के लिए क्या लगेगा, शी लगेगा, SHE, सी हो गया। सी के साथ क्या लगता है, अगर बात हो रहा है तो इज लगता है तो हम यहाँ पर इज डालेंगे। उसके बाद बुरी का क्या होता है, बैड मतलब क्या होता है, बुरी। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर तीसरा देखेंगे, यह काला है, यह काला है मतलब ये भी किसी और थर्ड पार्टी की बात हो रहा है तो यह का क्या होगा, दिस, तो यहाँ पर लिखेंगे इज, IS, इज लिख देंगे, दिस के साथ इज लगता है। अब ब्लैक, BLAC के, दिस इज ब्लैक, आराम से हम लोग बना सकते हैं। चौथा हम लोग देखेंगे राम नेक है, राम कोई एक लड़का है या मान लेते हैं कि यहाँ पर एक नाम का बात हो रहा है तो राम नेक है जो कि बात हो रहा है थर्ड, तो राम का हम लोग राम लिखेंगे, RAM, राम हो गया। उसके बाद है के लिए राम के साथ एक नाम के साथ इज लगता है तो इज हो गया। और नेक के लिए क्या होता है, जेंटल, GENTLE, जेंटल। इस तरह से हम लोग जो है आसानी से इज का प्रयोग सीख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे एम का प्रयोग। ठीक है, एम का प्रयोग देखेंगे कि एम किसके साथ उपयोग में आता है। सबसे पहले एम का प्रयोग केवल आई के साथ लगता है, सिर्फ आई के साथ ही एम आता है। ठीक है, और भी आसान है याद करने के लिए। जैसे मान लेते हैं कि मैं एक विद्यार्थी हूं, यहां पर जो है पहला वर्ड आया मैं, अगर हम बात करें इस वर्ड में तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, फर्स्ट वर्ड, तो मैं के लिए क्या आता है, आई, तो आई हो गया। आई के साथ क्या लगता है, डायरेक्ट लिखेंगे, आई के साथ एम लगता है, एम हो गया। उसके बाद एक विद्यार्थी का एक के लिए ए हो जाता है और विद्यार्थी के लिए स्टूडेंट, STUDENT, तो आई एम स्टूडेंट, ऐसे हम डायरेक्ट बना सकते हैं। दूसरा देखेंगे मैं एक डॉक्टर हूं, यहां पर जो है मैं एक डॉक्टर, जो कि फर्स्ट पर्सन हम ही बात कर रहे हैं। ठीक है, मेरे द्वारा कहा जा रहा है कि मैं एक डॉक्टर हूं, तो सबसे पहले मैं के लिए क्या लगता है, आई हो गया। आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। उसके बाद एक डॉक्टर के लिए और डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर, तो आई एम अ डॉक्टर, आराम से हम लोग बना सकते हैं। तीसरा देखेंगे मैं एक कलाकार हूं। ठीक है, मैं, ये मेरे द्वारा ही कहा जा रहा है कि मैं एक कलाकार हूं, फर्स्ट, तो आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ एम लगता है, तो आई एम हो गया। एक कलाकार, पहले एक आया है तो ए होगा। और कलाकार का होता है आर्टिस्ट, ARTIST, आर्टिस्ट का फर्स्ट लेटर जो है वो क्या है, ए है, तो यहाँ पर ए की जगह में AN डाल देंगे। इसका भी जो है आपको वीडियो मिल जाएगा, किसके बगल में हमको जो है ए लिखना है और किसके बगल में AN लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर मैं बीमार हूं, ये मेरे द्वारा ही कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, मैं के लिए क्या लगता है, आई हो गया। उसके बाद यहाँ पर आई के साथ लगता है क्या है, एम लगता है। उसके बाद बीमार को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इल, तो ILL, इल, आई एम इल, ये हो गया आसानी से। अब यहाँ पर मैं लास्ट वाला देखेंगे, मैं खुश हूँ। ठीक है, मैं खुश हूँ मतलब हम किसी, मैं ही बोल रहा हूँ कि मैं खुश हूँ, तो मैं के लिए क्या लगता है, आई हो गया। उसके बाद एम लगेगा आई के साथ। उसके बाद हैप्पी, खुश के लिए क्या होता है, हैप्पी, HAPPY, हैप्पी। इस तरह से जो है एम को भी हम लोग समझ चुके होंगे कि किस तरह जो है ये बनता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगला देखेंगे आर। ठीक है, अब अगला देखते हैं आर का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर
आर जब एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बात होता है तो आर का प्रयोग होता है। ठीक है, यहां पर हम लोग बोल सकते हैं जब एक से अधिक व्यक्ति या फिर वस्तु का बात होता है तो वहां पर हम लोग किसका उपयोग करेंगे, आर का करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग अमीर है, यहां पर जो है सिर्फ एक आदमी का बात नहीं हो रहा है, एक से अधिक आदमी का बात हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग अमीर हैं, एक से अधिक आदमी का बात हो रहा है, तो यहां पर हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे हम लोग का क्या होता है, वी होता है। वी हो गया, वी के साथ लगता क्या है, ये जो है एक प्लूरल का बात हो रहा है, प्लूरल में हमेशा क्या लगता है, आर लगता है, तो वी के साथ आर हो गया। अब यहां पर जो है अमीर का बात हो रहा है तो अमीर का क्या होता है, रिच, RICH, वी आर रिच, आराम से हम लोग बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग खुश हैं, यहाँ पर अगला जो है हम लोग खुश है, हम लोग का क्या होता है, WEV हो गया। उसके बाद ये एक जो है प्लूरल है जो कि एक से अधिक का बात हो रहा है तो वी के साथ क्या लगता है, आर, तो वी आर। उसके बाद हैप्पी, HAPPY, हैप्पी, इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। अगला देखते हैं, वे लोग नेता है। ठीक है, वे लोग नेता है। अब यहाँ पर भी एक से अधिक लोग का बात हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, तो वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, HEY, दे हो गया। दे के साथ प्लूरल में क्या लगता है, आर लगता है, तो दे आर हो गया। अब नेता, नेता क्या होता है, लीडर, LEADER, लीडर, आराम से हम लोग समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है चौथा हम लोग देखेंगे, तुम लोग डांसर। डांसर मतलब क्या, किसी और को बोल रहे हैं कि तुम लोग, अब एक का बात नहीं हो रहा है, एक से अधिक का बात हो रहा है, तो यहाँ पर जो है तुम लोग डांसर हो, तो सबसे पहले तुम लोग के लिए क्या होता है, यू होता है। उसके बाद डांसर हो तो यू के साथ क्या लगता है, आर, यू आर डांसर, DANCER, डांसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दो नाम आ गया है। ठीक है, राम और मोहन अच्छे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर दो नाम है, एक से अधिक नाम आ रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। तो सबसे पहले राम का राम लिखेंगे, RAM, राम हो गया। उसके बाद एंड लिखेंगे, और के लिए एंड हो जाएगा। उसके बाद मोहन, MOHAN, मोहन लिखेंगे। उसके बाद दो नाम आया है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब आर है, या यहाँ पर देख सकते हैं लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर गुड लिखेंगे, GOOD, गुड। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि राम एंड मोहन जो है आर गुड। आराम से हम लोग आर का भी उपयोग समझ चुके हैं। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर नकारात्मक शब्द को थोड़ा सा देख लेते हैं कि उसमें नहीं लगा हुआ रहता है। जैसे यहाँ पर हम बोल सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नकारात्मक वाक्यों में इज, MR के तुरंत बाद नोट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई भी वाक्य में जब नोट लग जाता है तो इज, MR का अगर उस वाक्य में प्रयोग हो रहा है तो डायरेक्ट इज, MR के बाद ही नोट लगता है। जैसे अगर हम बात करें, मैं बुरा नहीं हूं, पहला मैं बुरा नहीं हूं, ये मैं ही बोल रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर जो है मैं के लिए क्या लगेगा, आई लगेगा, मैं के लिए आई हो गया। आई के साथ क्या लगता है, फर्स्ट पर्सन में एम लगता है, तो IM हो गया। अब यहां पर नहीं एक वर्ड आ गया है, नहीं तुरंत एम के बाद ही आ जाएगा, तो आई एम नोट, अब बुरा क्या होता है, बैड, BAD, आई एम नोट बैड। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं वह डॉक्टर नहीं है। अब डॉक्टर नहीं है, बोल सकते हैं कि लड़की का बात हो रहा है, तो वह के लिए क्या है, या फिर ही भी लगा सकते हैं, तो हम लिख देते हैं शी हो गया। उसके बाद वह के साथ क्या लगता है, थर्ड पर्सन का बात होता है तो इज लगता है, तो सी इज। उसके बाद नहीं है तो डायरेक्ट हम पहले नोट लिखेंगे। अब यहाँ पर डॉक्टर है तो DOCTOR, डॉक्टर, हम इसको आराम से बना सकते हैं। उसके बाद वे लोग बुद्धिमान नहीं है। ठीक है, वे लोग बुद्धिमान नहीं है कहने का मतलब जो है ये किसी और का बात हो रहा है, थर्ड का बोलते हैं, एक से अधिक आदमी के लिए ना, तो वे लोग के लिए क्या होता है, DHEY, दे हो गया। दे के साथ क्या लगता है, एक से अधिक के लिए आर लगता है। उसके बाद आर के बाद तुरंत हम लोग नोट लगाएंगे। उसके बाद बुद्धिमान, बुद्धिमान के क्या होता है, WISE, वाइज होता है। क्या होता है, बुद्धिमान के लिए वाइज वर्ड यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे अगला, आप नेता नहीं है। आप नेता नहीं है मतलब अगला पार्टी को बोला जा रहा है, तो डायरेक्ट यू लिखेंगे। यू के लिए, यू के बाद क्या, आर आएगा। यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है। आर जैसा ही आएगा उसके बाद अगर नोट है तो नोट लगाएंगे, तो यू आर नोट। अब नेता, नेता क्या होता है, लीडर, LEADER, लीडर। आराम से हम इसको बना सकते हैं। उसके बाद मोहन खुश नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मोहन खुश नहीं है, तो मोहन का एक नाम है तो MOHN, मोहन का मोहन हो जाएगा। उसके बाद एक नाम है तो एक नाम के साथ इज लगता है। इज के बाद तुरंत क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा, तो NOT, नोट हो गया। उसके बाद खुश का क्या होता है, हैप्पी, तो HA
हैप्पी हम लोग आराम से समझ सकते हैं। लास्ट देखेंगे मोहन और सोहन अमीर नहीं है, यहाँ पर दो नाम आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मोहन है तो मोहन लिखेंगे MOHAN मोहन, और यहाँ पर और है तो यहाँ पर हम लोग एंड लिखेंगे एंड। यहाँ पर सोहन है SOHAN सोहन। अब दो नाम आ गया है, दो नाम के साथ क्या लगता है R लगता है। उसके बाद जैसे ही नोट का बात हो रहा है तो नोट लगाएंगे, और यहाँ पर अमीर, अमीर का क्या होता है RICH। इस तरह से जो है इज MR का प्रयोग हम लोग जो है पूरी तरह से सीख चुके होंगे, और इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। इससे आगे अगर हम बात करें तो इससे आगे हम लोग को और 4 टाइप का जो है पढ़ना है। सबसे पहला आगे क्या देखना है, हम लोग 2 सेंटेंस अभी कवर किए हैं। सबसे पहला एक तो सिंपल डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सिंपल हम लोग देखे हैं। उसके बाद नेगेटिव, नेगेटिव हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद इंटेरोगेटिव पढ़ना है, इंट्रोगेटिव पढ़ना है। उसके बाद इंटेरोगेटिव ही में, इंटेरोगेटिव में भी नेगेटिव आता है। ये 4 हो गया। उसके बाद स्पेशल, स्पेशल हमको क्या पढ़ना है इंट्रोगेटिव और स्पेशल इंट्रोगेटिव नेट, मतलब टोटल 6 टाइप का सेंटेंस जो है हमको जो है आगे पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, और आशा करते हैं कि इस जो है इज MR का उपयोग जो है आप लोग पूरी तरह से सीख चुके होंगे। और इस तरह का वीडियो जो है इस चैनल पे रोजाना अपलोड किया जाता है, जिसको आप जो है आराम से देख सकते हैं और सीख सकते हैं, और अपना जो इंग्लिश जो है मजबूत कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।